क्या मम्मी, इस बुढ़ापे में भी आपके इतने खर्चे हैं? कभी मंदिर में दान देना है, कभी तीर्थ स्थान पे जाना है। इन सब का पुण्य आपको थोड़ी लगेगा, इन सब का पुण्य हम लोगों को लगेगा, क्योंकि खर्चा तो हम लोग कर रहे हैं ना। बेटा, मैं तुम लोगों को कौन सा रोज रोज खर्चा कराती हूँ? 2-3 महीने में एक आधी बार जाती हूँ तीर्थ स्थान पे। मम्मी जी, हम तो बस आपको इतना कहना चाहते हैं, 2-3 महीने में भी क्यों तीर्थ स्थानों पर जाना? मंदिर है तो हमारी सोसाइटी में, वहां पर भी भगवान जी हैं। भगवान जी तो एक ही होते हैं, तीर्थ स्थान पे क्या अलग भगवान जी होते हैं? आपको तो अच्छे से पता है तीर्थ स्थानों पर कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। आप अगर गिर गई ना, चोट खामखा आपको लग जाएगी, जान को हमारे आफत आ जाएगी अगर आप बिस्तर में पड़ गई तो। हाँ मम्मी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बुरा मत मानना मम्मी हमारी बातों का, लेकिन आप हमारे साथ रह रहे हो ना, तो हमारी लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। वैसे मम्मी आपको एक बात बताऊं, ये भी नौकरी पे चली जाती है अपनी, मैं भी अपनी नौकरी पे चला जाता हूँ। आप घर में अकेली तो रहती हो, और सैटरडे संडे होता है हम दोनों कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं, फिर भी आप अकेली रहती हो। इससे तो अच्छा मम्मी यही रहेगा कि आप गाँव में जाके रह लो। बेटा, मुझे भी कभी कभी लगता है मेरा यहाँ रहना तुम लोगों को पसंद नहीं है। बेटा तू ऐसा कर, मुझे गाँव छोड़ा। हाँ मम्मी, यही ठीक रहेगा। अब हमारा गांव का घर बंद पड़ा हुआ है, आप वहां जाके रहोगी तो हमारा भी ना गांव में आना जाना लगा रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसी संडे को आपको गांव छोड़ आता हूँ। डॉली, कोई आया है, मैं देख के आता हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ये मोहनलाल जी का घर यही है? हाँ जी, घर तो यही है। मोहनलाल जी मेरे पापा थे, लेकिन पापा तो 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ, मुझे आपके पापा के बारे में पता चला था। एक्चुअली क्या है, मैं SBI बैंक से हूँ और आपके पापा का ना हमारे बैंक में अकाउंट था। अच्छा, वैसे सर मेरी नॉलेज में नहीं है कि पापा ने कोई SBI में अकाउंट खुलवाया था। चलिए जो भी है, आप अंदर आइए, अंदर आके बात करते हैं। आइए सर, आइए, बैठिए सर। मम्मी, ये SBI बैंक से आए हैं, पापा के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, ये आपकी मम्मी है? नमस्ते मैडम। वो क्या है, मोहनलाल जी ना मुझसे सेक्टर 12 के पार्क में रोज़ाना मिलते थे, तो हमारी अच्छी बातचीत हो गई थी। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे बैंक में ना एक अकाउंट खोल लो। उन्होंने मेरे बैंक में अकाउंट खोल भी लिया था, और कुछ दिनों बाद उन्होंने हमारे बैंक से 5 लाख का लोन लिया था। उनकी 3-4 किस्तें तो टाइम से आई, उसके बाद उनकी किस्तें ही बंद हो गई। किस्तें ही आना बंद हो गई? सर आपको एक बात बताऊं, हमें पापा के इस लोन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। सर ये तो आप ही जानो, हमारे बैंक से आपके पुराने घर पे कई बार नोटिस गया है, लेकिन वहाँ ताला बंद होने की वजह से किसी ने उसे रिसीव ही नहीं किया। हाँ सर, वो घर तो हमने पापा की डेथ के 2 महीने बाद ही चेंज कर लिया था, और यहाँ पे नया घर ले लिया। हाँ, इसलिए आपको नोटिस रिसीव नहीं होता था। और सर, हमने बड़ी मुश्किल से आपका ये घर का नया एड्रेस निकाला है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पापा का 5 लाख का लोन चुका दो। हम चुकाएं? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम क्यों चुकाएंगे पापा का लिया हुआ लोन? ना पापा ने हमें इस लोन के बारे में बताया। और एक आप हमें बात बताइए, अगर हम इस लोन को ना चुका पाए तो बैंक हमारे खिलाफ क्यों कोई एक्शन लेगा? नहीं मैम, बैंक आप लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन बैंक की हिस्ट्री में आपके पापा के नाम के आगे डिफॉल्टर लग जाएगा और बेवजह उनकी बदनामी हो जाएगी। अरे होती हो तो हो, अब क्या फर्क पड़ता है, पापा तो रहे नहीं। अब आप उनके नाम के आगे डिफॉल्टर लिखो या जो मर्जी लिखो, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा सर, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पापा का नाम खराब हो? हाँ, हमें इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप जा सकते हैं। ठीक है सर, जब आपको ही अपने पापा का नाम खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं चलता हूँ सर। रुको बेटा, पहले बैठो। मैं अपने जीते जी उनका नाम खराब नहीं होने दूंगी। माना कि उन्होंने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन एक इज्जतदार इंसान थे। बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ उनके जाने के बाद उनका नाम खराब हो। जो भी है उनका कर्जा मैं चुकाऊंगी। मम्मी, कर्जा पैसों से चुकाया जाता है, ना कि बातों से। कहाँ से लाओगे 5 लाख रुपए? बेटा, माना कि मेरे पास पैसा नहीं है, जो गांव का घर है टूटा फूटा, मैं बैंक वालों को दे दूंगी। अच्छा मम्मी, अब ले दे के आपके नाम गांव का वो टूटा फूटा घर ही तो बचा है, और वो भी आप बैंक को दे दोगी, तो इस संडे को तो आप गांव में रहने जा रही हो, फिर आप कहाँ रहोगी? हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप गांव का टूटा फूटा मकान बैंक वालों को दे दोगी तो आप कहाँ रहोगी? मैं आपको पहले एक बात कह देती हूँ, हमसे तो आप बिल्कुल उम्मीद मत करना, हम यहाँ नहीं रखने वाले आपको बिल्कुल भी।
बहू, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोग मुझे यहाँ पे नहीं रखोगे। मैं कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में रह लूँगी, लेकिन अपने जीते जी इनका नाम नहीं खराब होने दूँगी। मैडम, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मोहनलाल जी मुझसे पार्क में मिलते थे और फिर धीरे धीरे उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हो गए थे। वो मेरे से अपनी घर की बातें और अपनी दिल की बातें सारी शेयर करते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे बहू बेटे सही नहीं हैं, मेरे पीछे से मेरी धर्मपत्नी को परेशान करेंगे। इसलिए उन्होंने हमारे बैंक से 5 लाख का लोन नहीं, 5 लाख की FD कराई थी। क्या सर, FD? वो भी 5 लाख की? हाँ, FD। और उन्होंने अपनी FD में नॉमिनी अपनी वाइफ को बनाया है। मैडम, उनकी FD के 5 साल पूरे हो गए हैं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और मैं सेक्टर 12 के SBI बैंक में बैठता हूँ। आप मुझे कल मॉर्निंग में कॉल कर लेना, मैं आगे का प्रोसीजर आपको कल समझा दूंगा। ठीक है, नमस्ते, मैं चलता हूँ।